क्या आपके चेहरे पे अनवांटेड दाग धब्बे हैं, पिगमेंटेशन है और डार्क स्पॉट्स हैं और आप जानना चाहते हो कि क्या ये परमानेंट है या इसका कोई ट्रीटमेंट है और अगर हम ट्रीटमेंट करवा लेते हैं तो क्या ये वापस आ जाएंगे? तो अगर आपके सवाल ऐसे हैं और आपको इनका जवाब चाहिए, स्टे ट्यून्ड। ये वीडियो आपकी स्किन के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। हेलो ग्लैम फैम, आई एम डॉक्टर के, योर एस्थेटिक फिजिशियन। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो है तो बहुत कॉमन लेकिन बड़ा ही अनोइंग है अगर आप उससे सफ़र कर रहे हैं, और दैट इज़ हाइपर पिगमेंटेशन। तो अगर आपकी स्किन अनइवन है, डार्क स्पॉट्स है, मिलाज़मा है यानी कि छाइयाँ हैं आपके फेस पे, तो हम इसको हाइपर पिगमेंटेशन की कैटेगरी में ले लेंगे। और अगर आप जानना चाहते हो कि इसके क्या कॉजेज़ हैं, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, क्या इसकी मेडिकल ट्रीटमेंट है, क्या एस्थेटिक प्रोसीजर्स हम करा सकते हैं जिनसे हमें रियल लाइफ में अच्छे और जल्दी रिजल्ट्स मिले, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इसको आगे पूरा देखें ताकि आपको पूरी नॉलेज हाइपरपिगमेंटेशन के बारे में मिल सके। अगर आप स्पॉटलेस क्लियर ग्लोइंग स्किन चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए जान लेते हैं कि हाइपरपिगमेंटेशन क्या होता है। तो सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो हमारी बॉडी में मेलानोसाइट नाम के सेल्स होते हैं जो कि मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं। अब ये जो मेलानिन होता है वो डिसाइड करता है कि हमारी बॉडी का जो कलर है वो कैसा है। हम गोरे दिखेंगे या सांवले दिखेंगे, मतलब कि हम फेयर स्किन के होंगे या फिर हम डस्की स्किन टोन के होंगे। तो ये बात आपको समझ आ गई। अब कई बार क्या होता है कि किसी सर्टेन कंडीशन की वजह से हमारे किसी एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में मेलानिन ज़्यादा बन जाता है, तो उसकी वजह से वो एरिया डार्क लगने लगता है, सांवला लगने लगता है, काला लगने लगता है। जैसे कि डार्क स्पॉट्स जहाँ हो जाते हैं या छाइयाँ जिसको हम मिलाज़मा कहते हैं वो हो जाती हैं। तो जहाँ पे मेलानिन एक जगह इकट्ठा हो जाता है, जैसे राउंड पैचेस में इकट्ठा हो गया, तो हम होता है कि जैसे छाइयाँ पड़ गई। अब हाइपर पिगमेंटेशन कोई एक तरह की नहीं होती, बहुत तरह की हाइपर पिगमेंटेशंस होती हैं और उनका अलग अलग तरीके का इलाज भी होता है। सेम पिगमेंटेशन के लिए सेम ट्रीटमेंट या सेम ऑइंटमेंट या सेम मेडिसिन नहीं दी जाती। तो आज हम पहले समझेंगे कि कितने तरह की पिगमेंटेशन होती है, क्योंकि उसी के बिहाफ पे आपको आगे उसका जो इलाज है वो समझ आएगा। चलिए मैं आपके लिए टाइप ऑफ हाइपर पिगमेंटेशन को ब्रेक डाउन कर लेती हूँ। तो जो मोस्ट कॉमन 4 तरह की टाइप्स है हाइपर पिगमेंटेशन की, आज हम उनकी बात कर लेते हैं। नंबर 1 इज मिलाज़मा। मिलाज़मा में आपको छोटे छोटे ब्राउन स्पॉट्स देखने को मिल सकते हैं अपने फॉरहेड एरिया पे, चीक एरिया पे, अपर लिप्स पे एंड इवन योर चेस्ट एरिया पे, अगर वो सिवियर कंडीशन में चला गया है तो। मिलाज़मा उन लोगों में ज़्यादा होता है जो जिनमें हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा है, जैसे कि थायराइड के पेशेंट्स हो गए, या प्रेग्नेंट वुमेन में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड इवन आफ्टर प्रेगनेंसी भी उनके मिलाज़मा देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ जो लोग बर्थ कंट्रोल पिल्स लेते हैं या फिर जिनका सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, जो बाहर घूमते हैं बिना सनस्क्रीन के, उनके भी मिलाज़मा हो सकता है। नंबर 2 इज पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में PIH कहते हैं। अगर आपके कोई भी एक्ने हो गया है तो आप देखोगे कि बाद में वहाँ पे ब्राउन स्पॉट्स रह जाते हैं, तो वो PIH है। अगर आपके कोई इंजरी हो गई है एंड बाद में आप देखते हो कि वहाँ पे भी दाग रह गया है, दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ PIH। एंड अगर आपके बर्न्स हो गए हैं उसके बाद में भी ब्राउन स्पॉट रह जाता है तो वो PIH है। पर इसमें थोड़ा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक सेल्फ हीलिंग का पिगमेंटेशन होती है, खुद से ठीक हो जाती है, पर एक लंबा टाइम लग सकता है इफ़ यू डोंट वांट टू टेक एनी ट्रीटमेंट। नंबर 3 की हम बात कर लेते हैं, दैट इज सन स्पॉट्स, जिसको हम लिवर स्पॉट भी कहते हैं। मोस्टली जब आप सन में जाते हो और आप कोई भी सनस्क्रीन अप्लाई नहीं करते हो तो जो यूवी रेज हैं उनकी वजह से ये स्पॉट्स आपके फेस पे और बॉडी पे, हैंड्स पे हो सकते हैं, जिनको हम लीवर स्पॉट्स भी बोलते हैं। छोटे छोटे ब्राउन कलर के स्पॉट्स होते हैं। इसको आप फ्रैकल्स के साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये थोड़े से डार्क हो सकते हैं। इवन ये आपको लिप्स पे भी दिखाई दे सकते हैं। इनसे बचने का यही तरीका है कि आप सनस्क्रीन लगाएं, अदरवाइज ये सन की तरफ से एक फ्री गिफ्ट है आपके लिए जो आप कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहोगे।
नंबर 4 की हम बात कर लेते हैं, दैट इज फ्रेकल्स। फ्रेकल्स मोस्टली जेनेटिकल होते हैं एंड अगर आपका सन में एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है तो भी आपको फ्रेकल्स हो सकते हैं। मोस्टली आपको ये चीक एरियाज के पास और नोज एरिया के पास ब्राउन स्पॉट्स दिखाई देंगे छोटे छोटे, जो कि आजकल मेकअप से भी लोग बनाने की कोशिश करते हैं, उनको अच्छे लगते हैं बने हुए। सो ये एक नेचुरली अक्रिंग है और जेनेटिकल है। मोस्टली फ्रेकल्स जो हैं वो फेयर स्किन वालों को ही होते हैं। तो पिगमेंटेशन होने की वजह क्या है? क्या सिर्फ सनलाइट की वजह से ही पिगमेंटेशन होती है? तो ऐसा नहीं है। तो चलिए हम मेन कॉजेज की बात कर लेते हैं जिसकी वजह से हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है। तो नंबर 1, सबसे पहले हम सन एक्सपोजर की बात करते हैं। जो यूवी रेज के एक्सपोजर में हम आते हैं और बिना किसी सनस्क्रीन के, बिना किसी स्किन प्रोटेक्शन के, तो हमारी बॉडी में मेलानिन प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो जिस एरिया में मेलानिन प्रोडक्शन बढ़ गया वहां पे आपको पिगमेंटेशन देखने को मिल जाएगी। नंबर 2 इज हार्मोनल चेंज। तो प्रेगनेंसी के टाइम या फिर जो पीसीओएस के पेशेंट्स हैं, या फिर उसकी जगह अगर हम बात करें थायराइड हो गया किसी को, डायबिटीज हो गया, एंड इवन पीपल हु आर ऑन बर्थ कंट्रोल पिल्स। तो ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं या ऐसे जो लोग होते हैं जिनमें इन तरह की कंडीशंस होती हैं, वहाँ मेलानिन प्रोडक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। कहीं कहीं ज़्यादा मेलानिन बन रहा होता है, कहीं नॉर्मल बन रहा होता है। तो जहाँ ज़्यादा मेलानिन प्रोडक्शन हो रही है वहाँ पे यू विल सी पिगमेंटेशन। नंबर 3 अगर हम बात करें, दैट इज स्किन इंजरी एंड इन्फ्लेमेशन। जैसे हमने पहले भी बात करी, अगर आपके कहीं पे बर्न हो गया है, कट लग गया है, कोई वूंड हो गया है, एक्ने स्पॉट्स हैं, या फिर जैसे एक्जिमा और सिरोसिस के पेशेंट्स हैं, तो जहाँ जहाँ उनके ये इश्यूज हो गए हैं बॉडी पे, बाद में वहाँ पे डार्क स्पॉट्स रह जाते हैं, उसको हम PIH बोलते हैं। नंबर 4 इज जेनेटिक्स एंड एजिंग। तो कई लोगों में विद एज पिगमेंटेशन होना स्टार्ट हो जाती है और कई लोगों में जेनेटिकली वो नेचुरली प्रॉन होते हैं कि उनमें पिगमेंटेशन हो जाए। नंबर 5 हम बात कर लेते हैं मेडिकेशंस की। कई हम ऐसी मेडिकेशंस लेते हैं, कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स होती है जिनकी वजह से हमारी बॉडी पे पिगमेंटेशन हो सकती है, एंड जैसे कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट्स होती हैं, उनकी वजह से भी आपकी बॉडी पे पिगमेंटेशन जो है वो हो सकती है, बिकॉज मेलानिन प्रोडक्शन वहाँ पे डिस्टर्ब हो जाता है। अगर आप कोई ऐसा स्किन ट्रीटमेंट करा रहे हैं जो थोड़ा सा हार्श हो गया है आपकी स्किन पे, तो भी आपको हाइपर पिगमेंटेशन या पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन देखने को मिल जाएगा अपनी स्किन पे। चलिए अब बात कर लेते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स की। देखिए 24/7 प्रिवेंटिव मेजर्स आर मस्ट। नंबर 1 इज सनस्क्रीन। तो आपको एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन ज़रूर लगानी है, चाहे वो 30 SPF लगाओ या 50 SPF लगाओ। आपको दिन में कम से कम 3 बार सनस्क्रीन लगानी है, 3 घंटे 4 घंटे के गैप पे आप सनस्क्रीन लगा सकते हैं। नंबर 2 बात कर लेते हैं हाइड्रेशन एंड डाइट। तो आपको एंटीऑक्सीडेंट्स वाली डाइट लेनी है जिससे आपकी जो स्किन है उसको नेचुरली प्रोटेक्शन मिले बॉडी के अंदर से। तो आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, इनको अपनी डाइट पे इंक्लूड करना है। नंबर 3, स्किन केयर मैटर्स। तो आपको स्किन केयर अपनी प्रॉपर रखनी है, जैसे कि एक जेंटल क्लिंजर आपने यूज़ करना है, आपको विटामिन C यूज़ करना है, नायासिनामाइड एंड रेटिनॉल को भी अपनी स्किन केयर में इंक्लूड करना है। जो विटामिन C है वो ब्राइटनिंग इफेक्ट देगा, वो एक एंटीऑक्सीडेंट है। नायासिनामाइड आपके डार्क स्पॉट्स को लाइट करने में हेल्प करेगा। नंबर 4 की अगर हम बात कर लें, दैट इज़ कि अगर आपके कोई वूंड्स हो गए हैं, इंजरी हो गई है, तो आप उसको छेड़े नहीं, उसको स्क्रैच ना करें किसी भी वे से, वरना वहाँ पे डार्क स्पॉट रह जाएगा। लेट इट बी एज इट इज। इफ़ यू आर ऑलरेडी सफरिंग विद हाइपर पिगमेंटेशन और आपको एक क्विक ट्रीटमेंट इसके लिए चाहिए कि जिससे आपको एक जल्दी रिजल्ट मिले, तो आपको एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। ये जो एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स हैं ये आपकी स्किन के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, बिकॉज दे गिव वंडरफुल रिजल्ट्स इन जस्ट 3 और 4 सिटिंग्स। तो नंबर 1 हम बात कर लेते हैं केमिकल पील्स की। तो बहुत माइल्ड केमिकल पील्स भी आती हैं और बहुत इफ़ेक्टिव और थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग केमिकल पील्स भी आती हैं जो सिर्फ डॉक्टर्स ही आपकी स्किन पे यूज़ कर सकते हैं। ये जो केमिकल पील जिनकी मैं बात कर रही हूँ, जैसे ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, डिपेंडिंग कि आपके पिगमेंटेशन किस वजह से है उसके अकॉर्डिंग ये पील्स को सिलेक्ट किया जाता है। पील्स भी बहुत तरह की होती हैं। तो इन पील से क्या होगा कि आपकी जो सुपरफिशियल स्किन है
उनसे डेड स्किन निकल जाएगी, एक्सफोलिएशन हो जाएगी, आपकी न्यू स्किन जो है वो दिखाई देनी शुरू हो जाएगी अगर आपके डीप पिगमेंटेशन नहीं है। अगर आप डीप पिगमेंटेशन के ट्रीटमेंट चाहते हो तो उसके लिए और ज़्यादा केमिकल पील्स और हार्श पील्स हमारे पास अवेलेबल होती हैं। नंबर 2 अगर हम बात कर लें लेज़र ट्रीटमेंट की, जैसे क्यू स्विच हो गया, आईपीएल हो गया, तो जो लेज़र है वो आपके स्किन में जहाँ जहाँ पिगमेंटेशन है उसके पिगमेंटेशन के सेल्स को ब्रेक डाउन कर देती है, मेलानिन जो बन रहा है उनको ब्रेक डाउन कर देती है, एंड धीरे धीरे विद 2 3 4 सेशंस आपकी जो पिगमेंटेशन है वो कम दिखाई देती है उस जगह पे। नंबर 3 की बात करें, दैट इज़ माई फेवरेट, दैट इज़ माइक्रो नीडलिंग विद पीआरपी। तो माइक्रो नीडलिंग क्या करेगा कि आपके स्किन में एक तो रीसर्फेसिंग का काम करेगा, न्यू स्किन को बनाएगा, कोलेजन प्रोडक्शन करेगा। ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिससे बहुत सारे स्किन इश्यूज ठीक होते हैं। पिगमेंटेशन के साथ साथ ये एक एंटी एजिंग ट्रीटमेंट भी है, आपके रिंकल्स और फाइन लाइंस को भी ठीक करता है। तो मेरा तो ये जो है फेवरेट है, मैं इसको रेगुलरली अपनी स्किन पे करती हूँ एंड इट इज़ द सेफेस्ट ट्रीटमेंट। अगर आप अपनी स्किन पे किसी भी तरह का इशू है तो मोस्टली ये वाला ट्रीटमेंट आप उस पर करवा सकते हो। नंबर 4 मेडिफेशियल्स एंड ग्लूटाथायोन ट्रीटमेंट। तो जो ग्लूटाथायोन है वो आपकी स्किन को ब्राइटन करने में, स्किन टोन को इवन करने में हेल्प करता है एंड इट इज़ वेरी सेफ, क्योंकि इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपकी स्किन को क्लियर करते हैं एंड आपकी बॉडी को भी डिटॉक्स करते हैं। आप इनमें से कोई भी ट्रीटमेंट अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करके स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज ये डॉक्टर विल डिसाइड कि आपको किस तरह का पिगमेंटेशन है, उसकी मेन रीज़न क्या है एंड इनमें से कौन सा ट्रीटमेंट आपके लिए बेस्ट सूटेड है। एंड इन ट्रीटमेंट्स में से भी मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपका माइल्ड टू मॉडरेट पिगमेंटेशन है तो आपको 3-4 सिटिंग में रिजल्ट्स जो हैं बहुत अच्छे दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। सो इनमें भी आप ये नहीं सोच सकते कि बस एक सिटिंग हो जाए एंड बिल्कुल फेस मेरा कोरियन ग्लास स्किन जैसा हो जाए या क्रिस्टल क्लियर हो जाए। सो डोंट थिंक लाइक दैट। सो यू नीड टू बी कंसिस्टेंट एंड पेशेंट, एंड उसके अलावा जब आप ट्रीटमेंट्स करा रहे होते हो आपको एक स्किन केयर बहुत ज़रूरी फॉलोअप करना पड़ता है, क्योंकि ट्रीटमेंट आप महीने में एक बार लोगे डॉक्टर से, बट जो बाकी के 29 डेज हैं वहाँ तो स्किन केयर आपको खुद से ही करना पड़ेगा एंड वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। 50% इज डॉक्टर्स ट्रीटमेंट जो उसने अपने इन क्लिनिक किया है एंड 50% इज योर ओन एफर्ट्स जो आप घर पे कर रहे हैं, सन प्रोटेक्शन ले रहे हैं, जो प्रिवेंटिव मेजर्स आपको मैंने पहले बताए वो आपको करने ही होंगे, तभी आपको एक बेटर रिजल्ट आपके स्किन पे दिखेगा। सिर्फ आप ट्रीटमेंट के भरोसे नहीं रह सकते, चाहे वो कोई भी आपका स्किन का या बॉडी का कंसर्न है। चलिए, एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स तो इसलिए थे अगर आपको रिजल्ट जल्दी चाहिए, बट सपोज आप ट्रीटमेंट्स नहीं कराना चाहते, आप मेडिकेशंस को पहले प्रेफरेंस देना चाहते हैं, तो हो सकता है कि आपके रिजल्ट्स जो हैं थोड़े से स्लो आए और थोड़ी जो भी आपके पिगमेंटेशन है वो फेड भी धीरे धीरे से हो, तो उसके भी ऑप्शंस मैं आपको बता देती हूँ। तो नंबर 1, जैसे कि पहले के टाइम पे बहुत ज़्यादा जो ऑइंटमेंट्स प्रेफर की जाती थी वो हाइड्रोक्विनोन की जाती थी, मैं उसको प्रेफर नहीं करती हूँ, पर वो एक स्ट्रॉन्ग एजेंट है। उसके बाद आपको स्किन केयर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, सन प्रोटेक्शन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, थोड़ी सी भी नेग्लिजेंस होगी तो पिगमेंटेशन बढ़ सकती है। तो आई डोंट प्रेफर हाइड्रोक्विनोन, बट दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ दी ऑप्शन जो कि आप ट्राई कर सकते हैं। नंबर 2, विटामिन सी और नायासिनामाइड के सीरम्स मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं। आप वो वाला सीरम चूज़ करें जो डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है एंड उसमें कोई भी हार्श इंग्रेडिएंट्स नहीं है। आप 10% विटामिन सी या 5% नायासिनामाइड से स्टार्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके स्किन की ब्राइटनिंग होगी और जो स्पॉट्स हैं वो लाइट होंगे। विटामिन सी जो है एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जो कि आपकी स्किन को ब्राइट करने में हेल्प करेगा, और नायासिनामाइड्स आपके डार्क स्पॉट्स जैसे एक्ने स्पॉट्स, डार्क सर्कल्स या डार्कर अनइवन एरियाज जो हैं उनको लाइट करने में हेल्प करेगा। नंबर 3 इज कोजिक एसिड एंड एजिलिक एसिड।
ये आपके स्किन में मेलानिन प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं। ये बहुत ही माइल्ड एसिड्स होते हैं एंड यू कैन ईजिली यूज़ इट। आप रात को एक बार पहले लगाना स्टार्ट करें फॉर 2 मंथ्स एंड देन आप इसको मॉर्निंग एंड इवनिंग भी कंटिन्यू कर सकते हैं। बट फॉर बिगिनर्स आप इसको नाइट में ही यूज़ करें अपने स्किन केयर रूटीन में। नंबर 4 इज़ रेटिनॉइड्स, जिसमें हमारा ट्रेटिनॉइन आ जाता है एंड अडेप्लिन आ जाता है। तो ये आपकी जो स्किन है उसके टर्नओवर को बढ़ा देता है, यानी कि नई स्किन प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है और आपकी जो पिगमेंटेशन है उसको भी हील करने में हेल्प करता है। ये थोड़े से स्ट्रॉन्ग एजेंट्स होते हैं, तो आपको इसको डेली बेसिस पे यूज़ नहीं करना। जो ट्रेटिनॉइन है आप इसको 0.025% से स्टार्ट कर सकते हैं। वीक में 2 बार लगा सकते हैं, दैट टू इन नाइट। पर अगले दिन फिर से आपको सन प्रोटेक्शन का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है। सनस्क्रीन रेगुलरली आपको लगाते रहना है। अडेप्लिन, जैसे कि आपके एक्ने स्पॉट्स हो गए हैं तो उस पे आप अडेप्लिन को एज अ स्पॉट ट्रीटमेंट रात में लगा सकते हैं अपने स्किन केयर पे। नंबर 5 दैट इज ट्रांसएग्जामिक एसिड, जो कि दी बेस्ट है अगर आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पिगमेंटेशन है, बहुत डीप पिगमेंटेशन है। सो ट्रांसएग्जामिक एसिड इज़ द बेस्ट ऑप्शन, पर ये थोड़ा सा हार्श होता है एंड इसको बहुत ही कंसर्न के साथ यूज़ करना होता है। अभी मार्केट में बहुत सारे ऐसे सीरम्स आ गए हैं जिनमें बहुत लो कंसंट्रेशन है ट्रांसएग्जामिक एसिड की, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, बट ओनली ऑन दी इफेक्टेड एरिया। अगर आपके इस पार्ट में मिलाजमा हो गया है तो आप सिर्फ इस पार्ट में ही उस एसिड को यूज़ करेंगे, दैट टू ओनली इन नाइट। दिन में आप ट्रांसएग्जामिक एसिड नहीं यूज़ कर सकते बिकॉज उससे आपके सन एक्सपोजर होगा एंड आपकी स्किन जो है वो और ज़्यादा डैमेज हो जाएगी। इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, सो येस यू कैन यूज़ दैट ऑल्सो। अब जितने भी आपको मैंने स्किन केयर के प्रोडक्ट्स बताए हैं ये आप डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड ही यूज़ करेंगे। दूसरा, अगर आपकी बहुत सवेयर कंडीशन है या बहुत ज़्यादा आपके कोई इंटरनल इशू की वजह से आपकी स्किन पिगमेंटेशन हो रहा है तो आप डॉक्टर की कंसल्टेशन के बिना कोई भी एजेंट या कोई भी प्रोडक्ट अपनी स्किन पे ना यूज़ करें। बट अगर आपके बहुत ही माइल्ड इश्यूज हैं एंड यू जस्ट डोंट वांट कि आप कोई ट्रीटमेंट करवाएं, कोई एस्थेटिक ट्रीटमेंट करवाएं या कोई स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन खाएं, आप सिर्फ स्किन केयर के सहारे रहना चाहते हैं एंड यू हैव टाइम कि मेरे पास 3-4 महीने हैं और मैं सिर्फ स्किन केयर करके इसको ठीक कर लूँ, अगर आपकी माइल्ड कंडीशन है तो आप ये प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। जो बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। तो दोस्तों, पिगमेंटेशन का सोल्यूशन है, पर आपको थोड़ा सा पेशेंस और सही स्किन ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो अगर आप प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं, सही स्किन केयर करते हैं और सही एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स टाइम टू टाइम ले रहे हैं तो आप भी एक ग्लोइंग, इवन टोन, क्लियर स्किन पा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक, शेयर और डॉक्टरली ग्लो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपके पिगमेंटेशन को लेके कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। स्टे ग्लोइंग, स्टे कॉन्फिडेंट और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपनी स्किन का ख्याल रखें। बाय बाय।